नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस मुलाकात की खबर आते ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दो दिग्गजों की मीटिंग के नेशनल और इंटरनेशनल मतलब निकाले जाने लगे। इन अटकलों में खबर कम और अफवाहें ज्यादा थीं। इसलिए हमारे दो एडिटर्स ने अपने सोर्सेस से प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री की इस मीटिंग से जुड़ी हर बात की तस्दीक की। फील्ड में हमारे एडिटर्स की दिन भर की मेहनत से हमने आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है, जो 100% करेक्ट है और सिर्फ फैक्ट्स पर आधारित है। ये तस्वीर ही देश की सबसे बड़ी खबर है। सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर यानी देश के राष्ट्रपति से मिले तो सियासी चर्चा तेज हो गई, अटकलें लगाई जाने लगी। पीएम और प्रेसिडेंट की मुलाकात के बाद राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनके साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह मशविरा किया। पीएम मोदी 2 दिन पहले ही लद्दाख फ्रंट का दौरा करके लौटे हुए हैं। चीन के साथ सीमा पर तनाव बना हुआ है, मामला बेहद संवेदनशील है। इसके अलावा राजनीतिक गलियारे में आजकल कैबिनेट विस्तार को लेकर खूब चर्चाएं चल रही है। हमने कोशिश की कि इन दोनों मुद्दों से जुड़े हर पॉइंट को कंफर्म किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ बढ़ता तनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लद्दाख में फ्रंट पोस्ट का दौरा किया था। उन्होंने सरहद के रखवालों से मुलाकात की, गलवान घाटी के वीरों को नमन किया और चीन को चेतावनी दी थी। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। लद्दाख में ये क्लियर इंटरनेशनल और इंटरनल मैसेज देने के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली लौटते हैं और राष्ट्रपति से मिलते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से मीटिंग की चर्चा के तमाम मतलब निकाले जाने लगे। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या चीन के साथ युद्ध होने वाला है। मोर्चे से लौटकर प्रधानमंत्री ने देश के सुप्रीम कमांडर से सलाह मशविरा किया। इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध का निर्णय हो चुका है। युद्ध का फैसला तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी करती है। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सीसीएस की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सीसीएस की पिछली बैठक 1 हफ्ते पहले हुई थी, इसलिए युद्ध को लेकर सोशल मीडिया पर लगाई जाने वाली हर अटकल को सही मानना ठीक नहीं। पीएम प्रेसिडेंट की मुलाकात इस संदर्भ में देखी जा सकती है कि प्रधानमंत्री बॉर्डर पर गए तो उन्होंने देश की सेनाओं की तैयारियों का जायजा लिया। फिर वापस आकर प्रधानमंत्री ने हालात की जानकारी राष्ट्रपति को दी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। तकरीबन 1 हफ्ते से मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार जल्द ही हो सकता है। बताया यह गया कि गुरु पूर्णिमा के बाद कभी भी मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसे लेकर संघ और संगठन के बीच जरूरी मंथन करने का काम भी पूरा हो चुका है। पिछले 1 हफ्ते में संघ के नेताओं कृष्ण गोपाल और दत्तात्रेय होसबोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। संघ और बीजेपी के नेताओं के बीच मीटिंग से पहले ही कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हुई। इन मुलाकातों को सरकार और संगठन में नई जान फूंकने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें नए चेहरों को मौका मिलेगा और कई नॉन परफॉर्मेंस की छुट्टी हो सकती है। संघ सरकार और पार्टी के बीच हुए संवाद से 3 राजनीतिक संकेत मिलते हैं। पहला ये कि जुलाई के महीने में ही कैबिनेट विस्तार होने की पूरी संभावना है। दूसरा संकेत ये मिलता है कि बीजेपी ने अपनी संगठन की टीम बनाने की कवायद शुरू कर दी है। और तीसरा संकेत ये है कि आने वाले बिहार चुनाव की तैयारी बीजेपी और संघ ने शुरू कर दी है। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो क्या क्या हो सकता है और बीजेपी की वॉर मशीन यानी संगठन में बदलाव के क्या मायने हैं, इन सभी बातों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। हालांकि अभी कैबिनेट विस्तार की तारीख नहीं आई है, लेकिन उसकी कुछ बातें तय हैं। अब आपको कैबिनेट विस्तार की 5 बड़ी खबरें बता देते हैं।
बड़े मंत्रालयों यानी गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं होगा। नंबर 2, मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना करीब करीब तय है। नंबर 3, मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के 2 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। इसमें आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह के नाम लगभग तय बताए जा रहे हैं। नंबर 4, कैबिनेट में नए मंत्री लाकर कुछ वरिष्ठ मंत्रियों का बोझ कम करने की कोशिश होगी। जैसे कि रविशंकर प्रसाद के पास इस समय 3 मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून व न्याय मंत्रालय हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल के पास वाणिज्य मंत्रालय भी है। इसी तरह कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। कैबिनेट में असम, बंगाल, गुजरात और हरियाणा से नए चेहरे लाए जाने की पूरी संभावना है। सरकार के साथ साथ संगठन में भी बदलाव होना तय है, क्योंकि इस साल जनवरी में बीजेपी अध्यक्ष तजुर्बा भी हो और यूथफुल एनर्जी भी। इसके लिए कई नेताओं को पार्टी से सरकार और सरकार से हजारों मीटर की ऊंचाई पर